हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में। आप सभी को यह जानकर बड़ा हर्ष होगा, आज बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने वाला हूं मैं और मेरे साथ आपके प्रिय चावड़ा सर। आज आपको यह सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, 12th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि अपने को स्व अंक प्राप्त किए जा सके। एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स की ही बात नहीं करने वाला हूं इस सेशन में, संपूर्ण सब्जेक्ट में, यानी कि जो जो सब्जेक्ट सारी विज्ञान वर्ग में आती हैं, चाहे वो अनिवार्य हिंदी हो, चाहे अनिवार्य आपकी इंग्लिश हो, सारी चीजों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके प्रिय मित्र चावड़ा सर को मैं बुलाऊंगा। चावड़ा सर आए एक बार और आकर के इस विषय पर डिस्कस करें। जी चावड़ा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत सर, और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। अक्सर रविकांत सर, मैंने ये देखा है कि कक्षाओं के दौरान हर समय विद्यार्थी का एक कमेंट रहता है, सर ब्लूप्रिंट भेज दो, ब्लूप्रिंट भेज दो, ब्लूप्रिंट भेज दो। और कई विद्यार्थियों की ये मानसिकता रही है कि सर इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्या है जी, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं आएगा जी सर, इस चैप्टर में से निबंधात्मक प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। नहीं सर, एक ऐसे युद्ध जीतने के लिए, एक योद्धा के लिए ये चीज होना भी बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बहुत कुछ, और कौन से चैप्टर पढ़े। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ही यही है कि कौन से चैप्टर पढ़ें। तो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों, आज ध्यान से समझना है आपको, हम जो आपसे बातें करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने वाला है, निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है। रही बात ब्लूप्रिंट की, तो आप समय समय पर प्रत्येक विषय का स्क्रीनशॉट लेते रहें और उन सभी प्रश्नों को, उन सभी चैप्टर को उसी नजरिए से और उन्हीं प्राप्तांक के आधार पर ही पढ़ें। बिल्कुल, अब ऐसे नहीं रविकांत सर, जैसे मैं कहूं कि एक चैप्टर 2 नंबर का है, विद्यार्थी उसको रटने में बैठे। बिल्कुल, अरे जो 2 नंबर में से कौन सा प्रश्न बनेगा, 2 नंबर में अगर मोस्टली हाँ, 2 नंबर का चैप्टर है और हम बताएंगे इसमें से 1+1 का आ रहा है, और अब एक विद्यार्थी बहुत बड़ी डेरिवेशन उसमें याद करने लगा हुआ है। मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो उसके निबंधात्मक क्वेश्चंस को देख रहा, तो देख लीजिएगा, एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि 1 नंबर में ये प्रश्न आएगा या 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि 6 मार्क्स का, 5 नंबर का, 4 का, 3 का, 2 का, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। किसी भी जंग को, युद्ध को जीतने के लिए एक उसकी सटीक रणनीति बहुत जरूरी है, और जो औजार है जो हम युद्ध स्तर में काम में लेने वाले हैं, उनका बहुत ही बेहतर प्रयोग और सही दिशा में होना चाहिए। बहुत जरूरी तो विद्यार्थी अक्सर, जो अभी हमने क्लासों के दौरान और यूट्यूब पर भी देखा है, बार बार एक ही कमेंट आता है, सर कितना सिलेबस आ रहा है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अपने को, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इन सभी रूपरेखाओं के ऊपर बात करने वाले क्लास के लास्ट में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी, चावड़ा सर आपका मैं इसमें बिल्कुल एक राय लूंगा, बिल्कुल सर, कि किस प्रकार से एक लंबे समय तक एक विद्यार्थी किसी चीज को याद रख सकता है। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी अब समस्या आगे आने वाली है कि सर मैंने टॉपिक तो पूरे पढ़ लिए, मैं पुराना भूलता हुआ जा रहा हूं, पीछे वाला भूलता हुआ जा रहा हूं, रिवीजन कैसे करूं, टाइम टेबल कैसे बनाऊं, इस बारे में चर्चा हम अंतिम में करेंगे। तो इस चीज को भी आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। बिल्कुल सर। परीक्षा में कैसे फतेह किया जाए, आज की क्लास का उद्देश्य यही है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसा कैसा कंटेंट अपन पढ़ें कि जिससे अपन अच्छे अंक प्राप्त कर सके, बिल्कुल, और लंबे समय तक कैसे याद रख सके। जो चैप्टर जितने अंक का है, हमें उसी दृष्टि से पढ़ना है। जी सर। यूं नहीं है कि उस चैप्टर के अथाह न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अथाह निबंधात्मक प्रश्न भी कर रहे हैं, तो वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा, वो रणनीति बिल्कुल गलत होगी। तो हम इन तथ्यों पर बात करने वाले हैं, और बाद में उत्कर्ष आपके लिए क्या क्या लाने वाला, रैपिड रिवीजन कैसे होगा, टॉपर्स कॉपी सॉल्यूशन वगैरह कैसे होगा, वो सब भी हम बातें, मॉडल पेपर्स पर चर्चा कैसे होंगे, कैसे रामायण आपको पेपर हम देंगे आपको, उन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो राजस्थान 12वीं विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनके ब्लूप्रिंट भी जारी हो चुके हैं बोर्ड के, और आर्ट्स कॉमर्स वाले विद्यार्थियों इसमें देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश को भी, उनके अनिवार्य सब्जेक्ट जो हैं उसको भी देख सकते हैं, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स है, तो मैं चाहूंगा रविकांत सर ही इन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझाएं। यस भाई, 12th क्लास मैथमेटिक्स आप लोगों को जैसा पता होगा कि बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको पढ़ा है, पूरे सिलेबस को बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने किया होगा। अब उसमें से क्या पढ़ा जाए और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का रहेगा, बिल्कुल, और कैसा कैसा प्रश्न अपने से पूछा जाएगा एग्जाम में, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और कौन से टॉपिक से भी कैसा प्रश्न पूछा जाएगा इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, इसकी चर्चा
बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज अपन आपसे करेंगे, करने वाले हैं। वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं मैथमेटिक्स की आपसे बात करूं तो देखिएगा भाई, जैसा कि आप सभी को पता है इसकी लिखित परीक्षा कितने नंबर की होने वाली है, 80 नंबर की रहेगी। इस बार थोड़ा सा समय का भी बदलाव हुआ है चावड़ा सर। पहले 3 घंटे 15 मिनट विद्यार्थी को मिला करते थे, इस बार सिलेबस भी कम हुआ है, थोड़ा सा 30 मिनट का समय भी कम किया गया है। 2 घंटे 45 मिनट एक विद्यार्थी को एग्जाम को करने के लिए मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा को। अब विद्यार्थी यूं नहीं घबराए भाई कि मेरे को तो आधा घंटे कम मिल रहा है, तो पेपर उसी हिसाब से ही पूरा सेट किया गया है। छोटे प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है इसमें और बड़े प्रश्नों की संख्या कम की गई है। बिल्कुल। निबंधात्मक प्रश्न पहले 5 आया करते थे, अब निबंधात्मक प्रश्न केवल 3 ही मिल रहे हैं। बिल्कुल। और देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल टोटल अपने रहने वाली है 12, और प्रत्येक अंक कितने नंबर का रहेगा भाई, 1 अंक का यहां से रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये 12। चावड़ा सर क्या होता है, मेन मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा नंबर कटने के चांस यहाँ रहते हैं, वस्तुनिष्ठ में है। बिल्कुल है, क्योंकि इसके लिए डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है विद्यार्थी के लिए। ये 3 नंबर के ये निबंधात्मक प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी सही करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि सीधा ही है। जैसे अपन बात करें मैथमेटिक्स में तो एक क्वेश्चन आया अपना रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन आ गया, तो अब एक विद्यार्थी को पता है और पहले से तैयार होकर के गया है वो इस चीज के लिए। बिल्कुल। यहां आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा ये क्वेश्चन और है अति लघुतरात्मक, 6 + 12 18 क्वेश्चन यहां से हो गए हैं। लघुतरात्मक क्वेश्चन आपको 13 मिलेंगे यहां से, और दीर्घ ये अपने क्वेश्चन है अपने कितने मिलेंगे यहां से, 4 मिलने वाले हैं, जो कि 3 अंक के क्वेश्चन यहां से रहेंगे। आपको पूरा फोकस यहां पर करना है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ये अगर पोर्शन आपने कर लिया है कंप्लीट तो यूं समझिएगा आप 100 नंबर के पूर्ण हकदार हो। फिर आगे बात करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट हाथों हाथ लेते रहिएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको जो आपकी कॉपी है, आपकी जो नोटबुक है, आप जहां पढ़ते हो वहां आपकी टेबल पर वहां रहना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और कितने कितने प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में आने वाले हैं। बिल्कुल, मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा सर, एक आप नोटबुक जल्दी से ओपन कर दीजिए जी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लग रहे हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों ये भी नहीं पता सर कितने प्रश्न आने वाले। बिल्कुल हुबहू आप लोग पूरी तरीके से ये टेबल बनाकर रखिएगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आने वाली है, 50 आने वाली है, आपको दिख गया होगा। और यहाँ 165 मिनट यानी कि 2 घंटे और 45 मिनट, यानी कि बोर्ड ने भी पूरी कैलकुलेशन की है आपके लिए कि इन प्रश्नों को करने में कितना समय विद्यार्थी लगाएगा, इन प्रश्नों को करने में कितना समय लगाएगा। इस पर हालांकि आपको इतना फोकस नहीं करना है, ये चीज तब बताऊंगा आपको जब मॉडल पेपर हम सॉल्व कराएंगे ना, तो इतने समय से पहले ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। वो आपको टेक्निक्स बताई जाएगी, समय आपको कैसे कंज्यूम करना है उस चीज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये पैटर्न आपका रहने वाला है। कई विद्यार्थी सर अभी भी ऐसा समझते हैं कि सर 30 क्वेश्चन ही आएंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे। उन्हें नहीं पता बोर्ड का पैटर्न बदल चुका है। कोई भी विद्यार्थी गुमराह ना हो, विद्यार्थी हित में ही ये बातें आपको बताई जा रही है। और सर कई विद्यार्थी जो है अभी मार्केट से कई मॉडल पेपर भी लेकर आए हैं, तो विद्यार्थियों को वो पुराने जो मॉडल पेपर है उनके बेसिस पे निर्णय नहीं लेना। ये नया ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग अपन को चलना। बिल्कुल अपडेट है और अपन आगे बढ़ते हैं गणित की शाखा के अंदर। यस, अब कौन कौन से चैप्टर आपको रखने हैं, पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी प्रश्नावली नंबर पहली आपको पता है, संबंध एवं फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपकी दूसरा चैप्टर है। आव्यूह मैट्रिक्स आपको पता है तीसरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 ये हो गया यहां से। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 6 नहीं है ये आपको सीरियल नंबर तो 6 दिख रहा है, पर समाकलन आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 7, यानी कि 6th चैप्टर इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण आप देखोगे तो चैप्टर नंबर कौन सा 8th नहीं है, चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा 9th। तो यानी कि 2 चैप्टर अभी तक हट चुके हैं, यहां से 6 हट चुका है, चैप्टर नंबर आपका कौन सा 8 हट चुका है। फिर उसके बाद बात करते हैं वेक्टर, चैप्टर नंबर 10। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 13। यानी कि चैप्टर नंबर 11th भी आपको नहीं पढ़ना है और चैप्टर नंबर 12th भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। अब कोई विद्यार्थी को अगर पता ही नहीं है चावड़ा सर, तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, इन चैप्टरों को पढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल पढ़ेगा, पर हम तो पूरा लाइव में पढ़ाएंगे भाई, हम तो पूरा लाइव में पढ़ाने वाले हैं आपको। उत्कर्ष ऐप पर तो पूरा पढ़ाएगा, क्योंकि अपने लिए तो प्रत्येक विद्यार्थी इंपोर्टेंट है सर। बिल्कुल सर, वहां पर अन्य बोर्ड के भी विद्यार्थी हैं, तो सारे विद्यार्थियों को हम तो पढ़ाएंगे। तो आपको कम से कम ये तो आने ही चाहिए, ये सारे चैप्टर। तो
इसके अतिरिक्त अगर कोई एक्स्ट्रा ज्ञान लेना चाहे चावड़ा सर, बिल्कुल तो उस विषय पर हम बाद में बात करेंगे आपसे। पर कम से कम राजस्थान बोर्ड के प्रत्येक विद्यार्थी को 100 नंबर प्राप्त करने के लिए ये चैप्टर पढ़ने हैं। सभी विद्यार्थी साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, और कोई गुमराह ना हो, गलत ना पढ़े। इन विषयों को सही और सटीक रणनीति से आगे पढ़ना है, बढ़ना है। बिल्कुल, ये चैप्टर आपको है। फिर साथ में आपको पता होना चाहिए कि भाई कि मेरे को कोई विद्यार्थी को ऐसे मन में ऐसा डर लग रहा है भाई, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं सर, हर कोई परिवार ऐसा नहीं होता है, ऐसा घबराहट होती है किसी को, मैं तो मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही जा रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझको। तो उसके मन में ये भाव पता रहना चाहिए। पहला आपको चैप्टर 5 अंक का है, 6 अंक का, 8 अंक का, 7, 11, 14, 9, 10, यानी कि एक पास होने के लिए अगर यहां से एक प्रश्नावली भी कर ली जाती है 10 अंक की, 9 अंक की, तो इट मींस वो विद्यार्थी आराम से पास हो चुका है, आराम से क्लियर हो चुका है। तो आपको ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है, ये भी आप अपनी बुक पर, अपनी कॉपी में, अपने चैप्टर के साथ लिख लीजिएगा। जैसे ही आप एक चैप्टर करते हो आपको एक जश्न मनाना चाहिए, यस ये 8 नंबर मेरे को कोई नहीं छीन सकता। अगर मैट्रिक्स आपको आती है, ये 8 नंबर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये आत्मविश्वास आपको खुद बिल्कुल पैदा करेगा। जैसे आपने आज प्रोबेबिलिटी का रिवीजन किया तो फट से दिमाग में आना चाहिए, आज तो मेरे 10 नंबर पक्के हो गए, टोटल ओवरऑल 2% मैंने गेन कर लिया और 10 नंबर मेरे पक्के हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको धीरे 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 करके ये सारे मार्क्स आपको क्या करने हैं, नंबर पक्के करने हैं। अब आप, ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये बहुत कीमती चीज है, बहुत शानदार चीज है। इसका स्क्रीनशॉट प्रत्येक विद्यार्थी अभी आप लोग ले लेंगे, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ये एज इट इज आपको बनाना है। ये वो चीज है कि पहला चैप्टर 5 अंक का तो है ही, अब उस 5 अंक में से कौन कौन सा जो चैप्टर है आपका 5 अंक का नंबर है, पहला चैप्टर 5 अंक का है, तो इसमें से 5 अंक के कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 5 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज मेन है यहां पर। जैसे यहां से वस्तुनिष्ठ, ये आप लोग आराम से इसको देखें। अगर यहां से निबंधात्मक प्रश्न आप देखें कि कहां कहां से मिलते हैं, देखिएगा निबंधात्मक प्रश्न कहां से मिल रहा है भाई, एक तो प्रोबेबिलिटी से आपको देखने को मिलेगा, एक अवकल समीकरण से आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां स्टार जो लगे हुए हैं ना, स्टार बताता है कि इसके साथ में ऑप्शन भी आएगा, यानी कि अथवा में प्रश्न आपको दे रखा होगा। ये स्टार आपको यही दर्शाते हैं। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है समाकलन से, तो इसके साथ में एक अथवा का क्वेश्चन भी आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आराम से आप लोग देखेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कहां कहां से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर मैं निबंधात्मक बताऊं तो देखिएगा निबंधात्मक क्वेश्चन 3 ये आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि प्रश्नावली नंबर कौन सा हो गया भाई, यहां से अपना समाकलन, अवकल समीकरण और प्रोबेबिलिटी। अब इन 3 चैप्टर से ही अपना जो बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर का वो आपको यहां से मिलने वाला है। 3 ही आने वाले हैं निबंधात्मक, 3 ही आने वाले हैं निबंधात्मक। तो इस प्रकार से ये रणनीति रहेगी। अब कोई विद्यार्थी इस प्रकार का कमेंट नहीं करे, गुमराह नहीं हो कि भाई संबंध फलन से गुरुजी पूरा 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो कैसा आएगा, बिल्कुल बड़ा आएगा तो कैसा आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो इससे ये इसी सब्जेक्ट में नहीं, सारी सब्जेक्टों पे ही आपको फॉलो करनी है। चर्चा वो करने वाला हर विद्यार्थी की जिज्ञासा रहती है, सर इस चैप्टर में से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, तो वो सब अपन ब्लूप्रिंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे अब इसके बारे में बात करूं, पहले चैप्टर में सर ये संबंध फलन जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स के, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं एक विद्यार्थी मानते हुए आपको कि अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो वास्तव में बहुत बड़े निबंधात्मक हैं। जैसे संबंध का एक क्वेश्चन लूं मैं, एक एक पेज में जाकर क्वेश्चन हो रहा है। तो अगर एक विद्यार्थी होने के नाते अगर मैं विद्यार्थी होता तो क्या 1 नंबर के लिए उसकी तैयारी करता क्या? बिल्कुल। 1 नंबर का जब क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो आपको वो 1-1, 2-2 पेज के जब क्वेश्चन है संबंध वाले कि तुल्यता संबंध सिद्ध करो पूरा आगे से लेकर पीछे तक, तो करने की आवश्यकता ही नहीं है उसको, क्योंकि यहां से इस बार क्वेश्चन ही मैक्सिमम कितने नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है अपने को। तो थोड़ी सी आपको स्मार्ट वर्क करना है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब जैसा सर आपने बताया कि संबंध फलन की तुल्यता पर वो जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, अगर ये विद्यार्थी को नहीं पता तो वो रफ कॉपी लेगा, बिल्कुल वो उसको पूरा डिराइव करेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमारे भौतिक विज्ञान में भी ऐसे बहुत से डेरिवेशन हैं और विद्यार्थी उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। तो आपको इस रणनीति के अनुसार ही चलना है, तभी 100 में से 100 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब समय दोस्तों स्मार्ट वर्क का आ गया है। एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि मटका खाली था, मटके में थोड़ा पानी था और गड़े में पत्थर डाला करता था और कौवा पानी पीता था। अब इतना वक्त नहीं है, अब स्मार्ट वर्क आ गया। कौवा स्ट्रो लेकर आता है, बढ़िया आराम से पानी पी करके चला जाता है। जमाना स्ट्रो का आ चुका है, तो बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगली सब्जेक्ट अपनी रसायन विज्ञान,
जिसमें हम दोनों चावड़ा सर और आपको बताएंगे। यानी कि रणनीति वही सेम रहनी रणनीति है, वही रहने वाली है। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आप उनको नोट कर लें अच्छी तरीके और से, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो सर लगभग तो वही पैटर्न है। पैटर्न वही रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहां आपके 12 थे तो यहाँ 13 हो गए हैं, और अति लघुत्रात्मक 8 हो गए हैं, लघुत्रात्मक 12 है, दीर्घ स्तरीय प्रश्न जो है 3 है, निबंधात्मक प्रश्न 2 ही हैं। मैथमेटिक्स में 3 थे, यहाँ पर केमिस्ट्री में 2 हो गए। अब देखिए सर, निबंधात्मक, अब विद्यार्थी एक चीज सोचता है कि मैं सर इतने मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पेपर मेरा सॉल्व नहीं हो पाता, कैसे कम समय में करें। अब देखो निबंधात्मक के लिए बोर्ड ने कितना समय दिया है, 55 मिनट। 2 क्वेश्चन के लिए 55 मिनट का समय। अब सोचो आप, कहने का मतलब कितना बढ़िया ब्रीफली करना है। 28 मिनट आप एवरेज मान के चलेगा क्वेश्चन को। बिल्कुल। तो अब ये अपना टाइम मैनेजमेंट में इसमें देखें आप लोग, इसमें 55 मिनट है, तो इसका पेपर का भी चलो सॉल्व करने का क्या प्रोसेस रहता है वो हम मॉडल पेपर कराएंगे, तब आपको बताएंगे कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और आराम से बात को समझते रहें एक एक चीज को। एक बात और विद्यार्थियों कहना चाहूंगा, जहाँ मैथमेटिक्स में प्रश्नों की संख्या 50 थी, यहाँ केमिस्ट्री में वही 38 है। जी सर, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें सर 56 में रह जाता बिल्कुल सर, इसमें 56 का है पेपर जो रहेगा, 56 का रहेगा। बहुत बड़ी बात कही है चावड़ा सर ने। ऐसे विद्यार्थी चावड़ा सर मेरे को हर वर्ष मिलते हैं कि किसी का पेपर चिपका रह गया और पीछे उसे दिखा ही नहीं। पीछे का पेपर भी है, ये एग्जैक्ट आपको हकीकत बता रहा हूं मैं। फिजिक्स का ही पेपर था सर, एक विद्यार्थी का पीछे से चिपका रह गया पेपर। अब उसने जो पलट के देखा तो तब, काफी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन उसके अंदर 3 क्वेश्चन रह गए लास्ट वाले, और वो क्वेश्चन निबंधात्मक। और विद्यार्थी खुश हो रहा है कि भाई पूरा पेपर करके आ गया। बिल्कुल। और जैसे ही आप सेंटर से बाहर निकलोगे, आपके चाहने वाले मिलेंगे, वो पूछेंगे उसका क्या करके आया। तो आप कहोगे ये तो मेरे पेपर में ही नहीं था। जब पेपर में ही नहीं था तो इसका मतलब आपने पेपर को ढंग से नहीं देखा। तो आपकी अटेंशन बहुत जरूरत है, अटेंशन की बहुत जरूरत है पेपर सॉल्व करते समय, विशेष ध्यान रखना है। दूसरा सर, मैं विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे एक उदाहरण की बात करें, बोर्ड ने जैसे मान लो टाइम टेबल जारी किया। जी सर। पहले मान लो हिंदी का वो उदाहरण के लिए, या मैथमेटिक्स का वो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो विद्यार्थी पहले दिन एग्जाम देने आएगा, वो देकर जाएगा 50 क्वेश्चन। उसके दिमाग में ये एक तरह से मानसिकता सेट हो जाएगी कि मेरे फिजिक्स में भी 50 आने वाले, केमिस्ट्री में 50 आने वाले। तो अपनी रणनीति को इस वीडियो को देखते हुए तैयार करें। यहाँ 38 क्वेश्चन ही है, तो सर एक इससे एक चीज और पता लग सकता है चावड़ा सर, ये अगर कोई मॉडल पेपर लेकर आए और उस मॉडल पेपर में 25 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, तो समझ जाना ये मॉडल पेपर अपने काम का नहीं है। विशेष ध्यान रखें। और बिल्कुल ऐसे मॉडल पेपर है सर, बिल्कुल मार्केट में मिल रहे हैं सर, मिल रहे हैं। और कई स्कूल्स भी ऐसे बनाते हैं भाई 25 के आधार पर, 25 के आधार पर वो पुराने पैटर्न पे ही चल रहा है। मैथ के 30 क्वेश्चन दे दिए और काम चल रहा है नहीं। तो बिल्कुल विद्यार्थी ध्यान रखना, इस बार 38 प्रश्नों के बेसिस पे हमें नंबर का मूल्यांकन करना है जी। और अगर अपन अंक भार की बात करें तो ये आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक है। अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद आपको 5th चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद 7th चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है भाई। उसके बाद 9th चैप्टर आपको पढ़ना है, 8th पढ़ना है, 10th पढ़ना है, 11, 12, 13 और 14। इसके बाद ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप देख लीजिएगा कौन कौन से ये चैप्टर है भाई। और अंक भार भी सामने दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो प्रभावी चैप्टर है, लगभग 7 नंबर एक ही चैप्टर का आ रहा है, वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है, बहुत ध्यान से इस चैप्टर पे थोड़ा बल देवें। बलगत की भी सर बल देने लायक ही है। इसमें भी 6 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। 6 नंबर का उपसंयोजन यौगिक भी है, देख लीजिएगा। जो भी आपके हैं आपको पता है। और विद्यार्थियों को सर बताना चाहूंगा कि 56 मार्क्स का ही रखा है बोर्ड ने। बिल्कुल 56 मार्क्स का ही है। इसमें प्रैक्टिकल होता है और सेशनल मार्क्स 14 आपके स्कूल से जाएंगे, 14 मार्क्स, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो टोटल करके ये 56 का यहाँ से 100 मार्क्स का हो जाएगा। चलिएगा, ये ब्लूप्रिंट है केमिस्ट्री में। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि 2 निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं, तो सर मैं बताना चाहूंगा निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर एक तो इस चैप्टर से बन रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। और एक निबंधात्मक जो प्रश्न बन रहा है, हम कहें तो ये रहा निबंधात्मक यहाँ पर ये एक निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। और देख लेना आप लोग इसको पूरा आराम से, आप लेआउट बना करके कौन सा ये है इसका स्क्रीनशॉट एकदम प्रॉपर वे में आप ले लीजिएगा। इसमें सर स्टार लगा हुआ अथवा में भी प्रश्न आएगा। बिल्कुल अथवा में ही प्रश्न आएगा यहाँ से। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है। यस, अब हिंदी की बात करते हैं हम।
तो हिंदी के अंदर बात करें तो सबसे पहले सर बताएं। बिल्कुल, हिंदी अनिवार्य विषय है ये भाई। तो प्रश्नों की संख्या आपको पता है, देखो इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे 6 शामिल है, बिल्कुल। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि एबीसीडी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे आपके 12। पास 12। टोटल आपके आएंगे 18। भाई सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये एक एक नंबर वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। क्वेश्चन जो हैं वही आपको परेशान करेंगे भाई। टोटल प्रश्नों की संख्या 46, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 4। तो इस प्रकार से पूरा रहेगा। निबंधात्मक में देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा, 2 क्वेश्चन है वो 6-6 अंक के रहेंगे, और एक प्रश्न ऐसा है वो 4 अंक का रहेगा। देखिएगा पूरा एग्जाम का पैटर्न आपके सामने कि आप लोग जबकि मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन 4 अंक के थे, यहाँ पर क्या रखा है, वेरिएशन है इसमें। बिल्कुल है। एक 5 नंबर का भी है, 2 6-6 नंबर के भी हैं। अब आपको देखना होगा कौन सा क्वेश्चन 6 अंक का आता है, कौन से चैप्टर से आपको 5 अंक का मिलता है, कौन से टॉपिक से आपका 4 अंक का निबंधात्मक क्वेश्चन मिलता है। मैं सर विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, हर चैप्टर में अंक में वेरिएशन है जी, प्रश्नों में वेरिएशन है, बट समय सीमा वही है 2 घंटे 45 2 घंटे 45 मिनट। उसमें कोई वेरिएशन नहीं उसका है। भी मैनेजमेंट आपको खाका दिया गया है। बिल्कुल इस खाका प्रकार दिया से आप गया। मैनेज करके चलेंगे तो आपका समय पर पेपर हो जाएगा। इससे कम ही करना है, अपने को कम समय ही लेना है। बिल्कुल। अगर इससे ज्यादा समय ले रहे हैं हम तो इसका मतलब है और ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ज्यादा प्रैक्टिस की दूसरी आवश्यकता बात है। सर, अपन अपने अनुभव के आधार पर भी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि बोर्ड के अंदर आपकी लेखन शैली भी एक नंबरों बिल्कुल के सर। अंदर बहुत महत्वपूर्ण जी सर, कार्य बिल्कुल। अंतिम क्षणों में इस विषय पर चर्चा बिल्कुल। करेंगे कि कैसे आपके 100 अंक प्राप्त किए जा सकते किए जा हैं। सकते हैं। तो ये जो है अंक भार दिया गया है, आप देख रहे हैं विषय वस्तु, अपठित बोध, निबंध, पत्र, व्यवहारिक व्याकरण, एक अभिव्यक्ति। तो निबंधात्मक प्रश्न निबंधी हो गया भाई, हाँ, 5 अंक बिल्कुल। का कंफर्म। पत्र है, व्यवहारिक व्याकरण है, अभिव्यक्ति और माध्यम है, आरोह है और वितान, वितान ये दोनों आपकी बिल्कुल। बुक हो गई। दोनों बुकों से इतने इतने अंक ये यहाँ 80 से आने नंबर का वाला है। पेपर है। बिल्कुल, बहुत जी, बढ़िया। ये आपका ब्लूप्रिंट रहेगा पूरा। और इसमें निबंधात्मक प्रश्न भी आप देख पा रहे हैं, 4 एक 4 क्वेश्चन बन रहे आपको हैं। दिख रहे हैं, पूरी बिल्कुल। तरीके से आप देख लोगे, कोई परेशानी का विषय नहीं होना चाहिए। अब अंग्रेजी अनिवार्य की बात करते हैं हम। तो इंग्लिश के अंदर हम देखें तो प्रश्नों की संख्या वस्तुनिष्ठ 12 ही है, और बिल्कुल। अति लघुत्रात्मक अगर मैं बात करूं तो वो 18 है। 18 है। ठीक है। टोटल योग सर अपन देखें तो क्वेश्चन यहाँ 50 हो जाते हैं। वही मैथमेटिक्स के 50 बराबर आ ही रहे हैं, क्वेश्चन है। बिल्कुल। वही सेम मैथमेटिक्स वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर पैटर्न रह और रहा है। निबंधात्मक वही 3 3 प्रश्न है। आ रहे हैं। बिल्कुल सर। निबंधात्मक प्रश्नों में वेरिएशन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वेरिएशन है, हर विषय के अलग अलग है। तो सर एक्चुअली क्या होता है, सबसे बड़ा डर मुझे यही लग रहा है कि विद्यार्थी कहीं इस भ्रम में ना रहे, पहले हिंदी देकर आया, इंग्लिश या फिजिक्स मैथ्स दे के आया तो सभी में वही पैटर्न रहेगा क्या? नहीं, वो पैटर्न अलग अलग पैटर्न रहेगा। पैटर्न है। देखो मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों में आपने नोट किया होगा 30 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के ही हो रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। 30 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होते हैं। 30 क्वेश्चन जो विद्यार्थी इन 30 क्वेश्चनों को कर गया ना, उसके कोई नहीं रोकने वाला है 100 नंबर लेने से। कोई परेशानी का विषय नहीं है। बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शॉर्ट क्वेश्चनों पर। हर एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो पाएगा सोल्व। ये आपका अंक भार दिया गया है और आप सभी देख पा रहे हैं किसका कितना अंक भार है। ये आपकी दोनों बुकें हैं, उन बुकों में से दिया हुआ है। ग्रामर आपको दे रखी है और जो जो भी आपके ये स्क्रीन दे रखा है लेते रहें और आप आगे बढ़ते हैं अपन। ये ब्लूप्रिंट है अंग्रेजी का। हाँ, आप देख रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर के ये पूरी टेबल बनाएं। देखिएगा हिंदी इंग्लिश का जो रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। चावड़ा सर, क्या होता है, साइंस का विद्यार्थी पूरे वर्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो पर घूमता है, इसी में घूमता रहता है वो, और हिंदी इंग्लिश को एक पार्ट टाइम सब्जेक्ट बना लेता है। बिल्कुल। जबकि आपको पता होना चाहिए, गहरी भूल है, बहुत गहरी भूल है। और फिजिक्स जब रिजल्ट परिणाम आता है, फिजिक्स में 98, मैथ्स में 98, केमिस्ट्री में लेकर के आ गया वो वहां से 98, और उसकी यहां तो बन रही है एग्रीगेट 98, शानदार। पर लेकिन हिंदी इंग्लिश उसने पूरी साल पढ़ी नहीं। 60 नंबर और 70 नंबर लेकर के परसेंट वहीं आ गई 85, 84, 85। इससे परसेंटेज डाउन हो। तो यानी कि सभी का वेटेज बराबर है। आपको देखना चाहिए कि सारी सब्जेक्ट 100 नंबर की है। मैं तो ये कहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स पे भी आपको ध्यान देना है। बिल्कुल। 30 मार्क्स आपकी प्रायोगिक परीक्षा है, ध्यान देना है इस चीज पर भी, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक्चुअली जब अपन विद्यार्थी थे
तो अपन ने भी कुछ ऐसा ही फील किया था, परंतु अब अपन ने तो फिर भी इतना अनुभव किया है, तो आने वाले विद्यार्थी गण को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हिंदी इंग्लिश पर भी आप प्रॉपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदी इंग्लिश पर मतलब आप डेली हिंदी इंग्लिश को भी उतना ही समय दीजिए जितना इन सब्जेक्टों को दे रहे हो। अगर सर अपन कल्पना करें कि एक विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश में भी 98 ले आता है तो और मेरिट ऑल ओवर में भी वो अगर 98 लेकर आता है, तो ये बहुत बड़ी उसके लिए बिल्कुल इतिहासप्रद बात होगी। अगर आप हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको ये हम आज से ही चेता रहे हैं, हिंदी इंग्लिश आज से ही प्रारंभ कर दो भाई, और बराबर वेटेज दो, बराबर वेटेज देना, उनके मॉडल पेपर वगैरह सारे बिल्कुल सटीक रणनीति से पढ़ने, एकदम क्लियर। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो भौतिक विज्ञान के अंदर आप देखोगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो वही 13 है, अति लघुतरात्मक 8 है और बाकी सेगमेंट आपको दिए हैं, और निबंधात्मक प्रश्न मुझे ऐसा लगता है सर सबसे कम फिजिक्स में ही है। 2 ही है निबंधात्मक प्रश्न, और आप इनका अंक देख सकते 13 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ। विद्यार्थियों में कहना चाहूंगा अगर आपसे कहीं त्रुटि रही, गलती रही, तो वो इन्हीं प्रश्नों में होगी और कहीं नहीं, क्योंकि इन प्रश्नों के लिए आपको सर ने जैसे बताया डेप्थ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सर एक बड़ा ही, एक तरह से अपन कहते नहीं हूँ, चयन करना ऑप्शन का बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है कि कहीं उसके बाद तो एक एक चीज ऑप्शन सब एक तो होता है कि सीधा अपने को आंसर निकालना है, तो उसमें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे भाई। देखो कोई भी चीज है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया और क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला ही लगाया और वैल्यू सही पुट नहीं की, बिल्कुल वैल्यू पुट नहीं की, तो इट मींस फॉर्मूले के मार्क्स तो मिलेंगे, अपन क्लेम करते हैं फॉर्मूले के मार्क्स तो अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पर लेकिन यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला आपको आता है, वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा, और ऑप्शन में आप विकल्प में ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो इसका मतलब 0 या 1, या बीच का नहीं रहेगा, या तो 0 या 1। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, और विद्यार्थी के अगर कहीं मार्क्स कटेंगे तो सर वो इसमें चांस है। बिल्कुल सर। तो अब सर इसके बारे में हम अगर पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात करें, सभी विषयों की बात करें, तो विद्यार्थी को ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे एक बार अंजाम देना चाहिए कि एकदम सारे सटीक हो जाए? मैं तो सर यही कहूंगा विद्यार्थी से कि सबसे पहले जैसे कोई भी एक चैप्टर ले विद्यार्थी, जैसे मान लो मैं अपने जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं, तो सबसे पहले संबंध फलन पहला चैप्टर लिया अपने, रिलेशन ऑफ फंक्शन, उसको प्रॉपर वे में पढ़े, बुक के सारे क्वेश्चंस करे। सबसे खास बात सर ये रहेगी कि आरबीएससी का हमने अभी तक देखा है कि एग्जाम बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। जब बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आता तो बुक में जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो तो भैया एकदम ऐसे तैयार कर लेने चाहिए, एकदम परफेक्ट वे में। उसके साथ साथ हमने अपने उत्कर्ष ऐप में भी एमसीक्यू कराए हुए हैं, बिल्कुल उन पर अपने आप को आजमाएं। हर एक टॉपिक के लगभग 40 से 50 से 100 तक एमसीक्यू आपको मिलेंगे वहां, उनसे अपने आप को आजमाएं। साथ में ही छोटी छोटी वन लाइनर, जहां यानी कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, ये सारी सब्जेक्ट में ही होता है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट से ही क्वेश्चन आपके 1 नंबर के बनने वाले हैं। और चाहे तो आप हाफ ईयरली का एग्जाम देकर भी आए होंगे, वहां से देख लें, वहां आपको एज इट इज आपको वो मिलेगा, तो वो आपके एक कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। बार बार अध्ययन करोगे, और फिर भी हम इसके लिए कोई लेकर के आएंगे एक और कोई ऐसा एमसीक्यू बैच वगैरह, ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको बारे में अपन बताएंगे, और फिर आप उससे डिटेल में काम कर सकते हो। अच्छी बात कही, क्योंकि मुझे भी डर इन्हीं प्रश्नों का। जी सर। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और विद्यार्थी की गलती होने की फुल संभावना इसमें रहती है। तो जैसा सर ने 2 उपाय बताए हैं, एक तो बुक के पीछे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आप आज ही प्रण कर लो कि हमें उन प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और सर है क्या, जैसे फिजिक्स में कहे तो 14 चैप्टर, जी सर, ठीक है, उसमें से कुछ तो आ नहीं रहे, आरबीएससी कटे हुए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो अगर 10 या 11 चैप्टर होते तो उनके एमसीक्यू क्या होंगे? मुश्किल से 10 18 20 10 18 10 12 10 12। अगर विद्यार्थी चाहे तो उन प्रश्नों को एक दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल, एक दिन में उन 100 प्रश्नों को विद्यार्थी की स्मृति इतनी तेज होनी चाहिए कि अगर वहां ऑप्शन भी चेंज हो जाए तो अच्छा वहां ऑप्शन सी था और एग्जाम में ऑप्शन डी आया और इसका आंसर ये रहेगा। अगर ऐसा आप कर लोगे ना तो ये 21 क्वेश्चन उन 100 में से ही आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल संभावना है पूरी मिलने की। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको ढंग से पढ़ें, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इसकी रणनीति हम बताते रहेंगे। और दूसरी बात सर, उत्कर्ष ऐप ने बहुत बड़ी हेल्प की है इस मंच, क्योंकि उत्कर्ष ने पहले से इस पे दिव्य दृष्टि डाल दी थी कि आगे इन फ्यूचर एमसीक्यूज आने वाले हैं जी। तो हमारे आदरणीय एसवी सर 11th क्लास से ही ये विद्यार्थी बिल्कुल 11th क्लास से ये विद्यार्थी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, करता हुआ आ रहा है। ये उत्कर्ष ऐप की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि
जैसे वस्तुनिष्ठ पहले नहीं आते थे, अब जैसे आने लगे तो वो एमसीक्यू जो हमारे उत्कर्ष ऐप में है जी सर, वो बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा। बिल्कुल हुआ। नहीं तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि 11th-12th में विद्यार्थी प्रैक्टिस ही नहीं करता है प्रैक्टिस ही एमसीक्यू नहीं की, कर पाता, और आप लोग तो 11th क्लास से करते हुए आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी और भी अच्छी तरीके से और अपन भी इस पर हम धार इसके बारे में नई रखेंगे। रणनीति बनाएंगे। 1 मिनट सर, मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि निबंधात्मक प्रश्न 2 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इनका प्रतिशत जो प्रश्नों का अंक दिया गया है और संभावित समय भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, दूसरी बात मैं कहूं कि विद्युत आवेश और क्षेत्र जो पहला चैप्टर है वो 5 नंबर का है अंक भार, विद्युत विभव धारिता 5 नंबर का, विद्युत धारा 6 है, गतिमान आवेश चुंबकत्व तो 5 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण 6 का है। फिर आप देखोगे कि ये तो हमारा जो चैप्टर है वो 6 पे खत्म हो गया, ये इकाई दी हुई क्रम संख्या है, ये इकाइयों के अनुसार है। किरण प्रकाश की जो हमारा 9 चैप्टर है वो जो है हमारा कितने 9 मार्क्स का है, एक अकेला चैप्टर। विकिरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति 6 नंबर का है, नाभिक अकेला 6 नंबर का है, और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी 8 नंबर का है। वही अंक भार उतना ही है 56, और आप देख रहे हो कि प्रश्नों की संख्या 30 नहीं है। अगर आप कहीं मॉडल पेपर देख रहे हैं 30 प्रश्न आ रहे हैं उसमें, तो वो गलत है, तथ्यात्मक रूप से गलत है, परंतु अपन को 38 प्रश्नों के आधार पर अपना मूल्यांकन करना है। तो ये ब्लूप्रिंट है भौतिक विज्ञान का। मैं कहना चाहूंगा सर, जब भी क्लास हम लेते हैं यूट्यूब पे हो चाहे ऐप में हो, विद्यार्थी का एक ही कमेंट रहता है, सर फिजिक्स का ब्लूप्रिंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और निबंधात्मक प्रश्न कहां से आने वाले हैं आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार। जीव विज्ञान, बायोलॉजी भाई बिल्कुल हमारे ऑप्शन में रहती है ये। जिन विद्यार्थियों को मैं नहीं दिखता हूं, आज बायो का भी आज सिलेबस डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। बड़ी खुशी की बात है, विद्यार्थियों से, बायो वाले विद्यार्थियों से मिलने का भी आज मौका मिल रहा है। तो बायो वाले विद्यार्थी भी अपने लिए बहुत खास है भाई, बहुत अहम है, और बहुत अच्छी मेहनत आप लोग कर रहे होंगे। तो आप अपने क्या क्या पढ़ा जाए ऐसा देखिएगा सर। बायो में तो और भी 9+4 13, ये 13 क्वेश्चंस अपने रहने वाले हैं भाई। 9 और 4 13, देखो बायो है ना सर, इसमें मैथमेटिक्स वाले ही करेक्शन करेंगे। तो 9 और 4 13 क्वेश्चंस जो है अपने एक एक मार्क्स के रहने वाले हैं, और 8 क्वेश्चन फिर अपने एक एक मार्क्स के और होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर भी सर 21 क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स के हैं। तो बायो के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है ये पूरा पोर्शन जो है। फिर उसके बाद इसमें भी 38 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं भाई। ये बात थोड़ी अहम है जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में ये 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन का 38 क्वेश्चन 56 पेपर नंबर का ही पेपर रहने वाला है, और एकदम पूरी तरीके से पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें 2 ही होने वाले हैं फिजिक्स में। बिल्कुल देखिएगा सर, निबंधात्मक प्रश्न में यहाँ भी 55 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि केमिस्ट्री में और बायो में निबंधात्मक जो प्रश्न है वो निबंधात्मक भाषा में ही आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। और फिजिक्स में जो था फिर भी चलो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एवरेज समय दिया गया था क्योंकि न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल था। वहां लैंग्वेज का नंबर नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज के नंबर है, डायग्राम आपको बनाना है, या डायग्राम का पूरा खेल है। तो ध्यान रखना इस बात को आप लोग। ये टॉपिक आपके रहेंगे। देखिएगा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आपके इस बार दुर्भाग्यवश नहीं रहा है। 4th पढ़ना है, 5th पढ़ना है, 6th पढ़ना है, 7th चैप्टर आपके नहीं रहा है इस बार। 8th चैप्टर, 9th चैप्टर आपको पढ़ना है, 10th चैप्टर आपके इस बार नहीं रहा है। 11, 12, 13, 14 और 15 आपको पढ़ना है। ये यानी कि यही चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। 13 चैप्टर और आपके यहाँ से नहीं पढ़ना है। बहुत बढ़िया। ये आपका अंक बाहर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये अंक का पूरी प्लानिंग आपको होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का यहाँ से रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। बिल्कुल, ये ब्लूप्रिंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। शानदार तरीके से कौन सा प्रश्न कितने अंक का आने वाला है, निबंधात्मक कहाँ से आने वाले हैं, बहुत ही शानदार और सटीक रणनीति के साथ पढ़ना है हमें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बिल्कुल विद्यार्थियों, ये तो हमारे हुए सिलेबस की चर्चा कि कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, और ब्लूप्रिंट के आधार पर हमें अपना मूल्यांकन कैसे करना है। अब रविकांत सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस मंच के माध्यम से विद्यार्थियों को एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमने संदेश दिया। जी सर। अभी समय बहुत अल्प है, कम समय बचा है, तो विद्यार्थी को कितने घंटे किसी विषय पर देने चाहिए, और हिंदी इंग्लिश का एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, उत्कर्ष ऐप ने कौन कौन सा जो कंटेंट अपन ने दिया है
वो यूट्यूब पर जो विद्यार्थी हमें देख पा रहे हैं वो कैसे उन्हें प्राप्त करेंगे, रैपिड रिवीजन में वो कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं। बिल्कुल सर, बहुत ही आपने बहुत विद्यार्थियों के हित की सबसे बड़ी प्रश्न यही प्रॉब्लम ही यही है कि सर मैं मैथ्स को कितना समय दूं, बिल्कुल सर। मैं फिजिक्स को कितना समय दूं, मेरे टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, एक विद्यार्थी को मैं तो ये नहीं कहता, अक्सर विद्यार्थी क्या करता है सर कि एक ऐसा चार्ट तैयार करता है कि सुबह 4 बजे जगना या 5 बजे जगना, फिर 5 बजे से 5:30 बजे तक अपने कार्यक्रमों से फ्री होना, 5:30 से डॉट लिखेगा वो, 5:30 से 6:30 तक फिजिक्स या कोई भी एक सब्जेक्ट लिखता है, फिर वहां से आगे कुछ और लिखेगा, फिर अपने स्कूल जाना, फिर वहां से वहां तक आना, फिर अपनी ऑनलाइन क्लासें लेना, फिर उसके इतने बजे से इतने बजे तक, 7:15 से 7:15 तक पूजा करना, फिर 7:15 से थोड़ा सा घूमना। तो मतलब ऐसा एक दिनचर्या बनाता है वो विद्यार्थी, और फिर 7:30 से 8:30 जैसे कालांश लग रहे हो किसी विद्यालय, क्योंकि एक विद्यार्थी ने क्या देखा है आज तक, टाइम टेबल के नाम पर स्कूलों में कालांश बनते हुए देखे हैं। बिल्कुल कि पहला लेक्चर इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, उसमें फिजिक्स वाले सर पढ़ाने आएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, उसमें इंग्लिश वाली मैडम पढ़ाने आएंगी। इस प्रकार का एक टाइम टेबल नाम का मतलब यही चीज रहती है विद्यार्थी को। दोस्तों इस चीज को आप भूल जाइएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक विद्यार्थी को, आदर्श विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, टॉपिक वाइज चलना चाहिए। बिल्कुल सर, सही। पढ़ने का एक समय स्लॉट होना चाहिए कि हाँ चलो ये समय आपको बनाना चाहिए कि मैं प्रतिदिन 4 बजे जगूंगा, और 4 बजे जगने के बाद जो भी है दैनिक दिनचर्या, उसमें मिनट नहीं, फिक्स रखो कि सुबह मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, हाँ। इवनिंग में मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं। और आपके पढ़ने की ललक आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आप अगर रात को भी जग जाओ, जैसे आप टाइम से सो गए, किसी दिन बहुत ज्यादा थक गया कोई विद्यार्थी, स्कूल से आके ही सो गया, खाना खाया और सो गया चुपचाप, रात में जग गया 2 बजे से जग के 6 बजे तक 4 घंटे बहुत शानदार मेहनत की उसने, फिर सो गया 1 घंटे, फिर स्कूल चला गया। तो यानी कि ओवरऑल आपका डेली का टाइम होना चाहिए कि मैं 7 घंटे 8 घंटे जो भी है 8 घंटे डेली दूंगा, बस 6 से 8 घंटे मैं डेली दूंगा, या 4 से 6 घंटे, अभी विद्यालय जाता है तो 4 से 6 घंटे मैं दूंगा। उसमें से भी डिवाइड होना चाहिए, अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हो तो अब टॉपिक के लिए, ऐसा नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक फिजिक्स। मूड तो हो रहा था आपका इंग्लिश पढ़ने का, इतनी शानदार रुचि चल रही थी इंग्लिश में आपकी, और फिर आपको देखा टाइम देखा कट हो गया, या फिर आपको किसी ने बुला लिया, बीच में आधा घंटा निकल गया, आपका दिमाग खराब हो गया, आज तो फिजिक्स की पीरियड तो चला गया मेरा। तो आपको ये सोचना है वो आधा घंटे मेरे को बुलाया है तो मेरे को दूसरी जगह एडजस्ट करना है, मुझे आज फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर आज कंप्लीट करना है, मैथ्स में ये प्रश्नावली कंप्लीट करनी है, उसमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज में उसमें कितना टाइम लगता है वो आपको देखना है बस। अगर किसी दिन आपको जैसे मान लो मैथ पढ़ा और मैथ में आपको 4 घंटे लग गए सर, तो अब अगले दिन मैथ मत पढ़िएगा, आप मैथ को थोड़ा सा बस उसका रिवाइज कर लो, जो कल पढ़ा है 15 मिनट 20 मिनट रिवाइज हो जाता है, और रिवाइज करने के बाद अगला टॉपिक आप पढ़िए। जुड़ना सभी से है, प्रतिदिन सभी टॉपिक से, जिस प्रश्नावली से, जैसे आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी आज के दिन, तो फिजिक्स में आपको ये देखना है कल वाला पढ़ने का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज ही करना है, और अग दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, पूरा उस पर जोर लगा दीजिएगा। प्रतिदिन आपको ये ठेका वाला सिस्टम रखना है, ठेकेदारी का, कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है और टॉपिक पढ़ना है। बिल्कुल, अगर टॉपिक वाइज पढ़ते हुए आओगे तो सिलेबस आपका कंप्लीट होता हुआ चला आएगा, नहीं तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि विद्यार्थी ब्लूप्रिंट को सामने रखें, बिल्कुल, और जो अंक बार उसको भी सामने रखें, जो अपन ने पहले बातें कही है, ऐसा नहीं है 2 नंबर का चैप्टर है उसको लेके खींच रहे हैं, बैठे हैं, वो भी मैं तो सर एक विद्यार्थियों से कहूंगा इनके पास एक 5 रुपए वाली कॉपी भी होनी चाहिए, छोटी सी, जिसको दैनिक डायरी के नाम से आपके पास होना चाहिए। दैनिक डायरी, आप आज आपने क्या पढ़ा उसमें लिखिएगा। छोटे बच्चे को, एक विद्यार्थी को जैसे दैनिक डायरी देते हैं ना, वो दैनिक डायरी आपके पास होनी चाहिए, उसमें प्रतिदिन एंट्री करनी चाहिए कि आज मैंने ये काम किया। तो उसके जैसे आप किसी दिन आप नहीं पढ़े ना, तो उसे देखकर आपको बड़ी शर्म आएगी कि आज तो मैं बहुत कम पढ़ा, वो आईना होगा। बिल्कुल, और साथ में उसमें लिखते हुए चले कि आज मैंने इतना पढ़ा और इतने अंक मैंने कवर कर लिए। और वो अब कवर कहां से कर रहे हो आप? 500 में से। अगर आपने 20 नंबर का पढ़ा ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आज 500 में से 20 नंबर मेरे आ चुके हैं। बहुत सुंदर बात। फिर उसका रिवाइज भी मेरे पास पक्का है, तो अपने आप 500 का पूरा हो जाएगा। साथ में ही आपके पास ये डिटेल रहेगी आपने कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा। जैसे आपने उसमें देखोगे कि भाई मैंने ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है, अभी इतने दिन से मैं फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूं, तो अपने आप के लगाइए गाल पर एक तमाचा और फट से कल का शेड्यूल कीजिएगा, कल फिजिक्स पढ़नी है शानदार तरीके से। एक अच्छा सिस्टमेटिक काम होगा। बिल्कुल सही। प्रतिदिन क्या काम किया है उसको आपको उसमें कॉपी में लिखना है।
अगर किसी दिन किसी की शादी में चले गए, छोटू की शादी में गए भाई, इसके कारण आप नहीं पढ़ पाए, तो उसमें लिख दो सॉरी छोटू की शादी में जाने के कारण आज मेरी ये नहीं लिख पाया। तो उस डायरी में रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा देखो छोटू की शादी में जाने के कारण इतने दिन मेरे खराब हुए। पता ही नहीं चलता, 4 दिन शादी में आराम से गुलाब जामुन खा के आ गए, 2 दिन उन गुलाब जामुनों को पचा रहे हैं, 5 दिन से पढ़ाई रुकी हुई है और आपको दुख भी नहीं हो रहा है, दुख भी नहीं हो रहा। जब उसको कॉपी को देखोगे ना, तो आप सबको बोलोगे कि भाई देखो आपके चक्कर में जब छोटू आएगा ना, तेरे चक्कर में ये 5 दिन की पढ़ाई मेरी यहाँ खराब हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास हिसाब किताब रहेगा लिखित में। ध्यान रखने वाली बात आपकी ये रहेगी सर, ये टाइम टेबल का तो ये रणनीति मेरे हिसाब से ये रहनी चाहिए सर। दूसरा एक प्रश्न और मैं आपसे भी पूछूंगा, विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि सर जैसे हमारी इस क्लास को, इस सेशन को हमारे ऐप के विद्यार्थी भी देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब वाले विद्यार्थी भी देख रहे हैं, तो अभी ऐसे कई विद्यार्थी जो हमसे ऐप में नहीं जुड़ पाए, कई उनकी परिस्थितियां रही होगी। जी जी जी। कई ऐसे विद्यार्थी जो हमसे हमारे यूट्यूब पर मैराथन या उन क्लासों को लिया है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि वो हमसे रैपिड रिवीजन में कैसे जुड़े और पूरा सिलेबस कैसे कवर करें इंपॉर्टेंट तथ्यों के आधार पर, उसके बारे में थोड़ा आप इन्हें देखिएगा दोस्तों, जैसा कि सर पता है विद्यार्थियों को, वैसे उत्कर्ष हमेशा नवाचार करता ही रहता है। पिछली बार भी हमने बहुत शानदार तरीके से पूरा रैपिड रिवीजन कराया और उस रैपिड रिवीजन के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से पूरे सिलेबस को एग्जाम के लिए एकदम तैयार कराया, परंतु एग्जाम नहीं हुए। ये एक बहुत ही दुख का विषय था, परंतु इस बार एग्जाम होंगे और तैयारी बहुत शानदार हो रही थी विद्यार्थियों की और बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़ने को मिले हमें। बिल्कुल, बहुत सारे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है चावड़ा जी। इस चीज के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यों ही नोटिफिकेशन आपके पास आए, यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिएगा, बराबर हम गाइड करते रहते हैं। ज्यों ही आए कि बस अब आपके लिए ये लाभ हम देने वाले हैं, ये क्लास आपके लिए विशेष लेने आने वाले हैं, उस क्लास का आप लाभ उठाइएगा। और निश्चित रूप से आप उठा भी रहे होंगे। हमने बहुत सारी क्लासें अभी तक कराई हुई हैं, महा मैराथन भी हमने ली हुई है, बहुत सारे टॉपिक जैसे उसमें पूरा एक साथ वन शॉट पूरा टॉपिक भी कराया हुआ है, उनको भी आपने देखा होगा। और बहुत से नवाचार भी करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंध में। तो बहुत सारी बातें आज विद्यार्थियों को चावड़ा सर सीखने को मिली होंगी, ये उम्मीद व्यक्त करते हैं हम। और बहुत सारी छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें ही आपको एक महान इंसान बनाती हैं और आपको 100 नंबर दिलाएंगी। तो मैं यही अनुरोध करूंगा विद्यार्थियों से, इन सारी बातों को लिख लें, सारी बातों को बहुत शानदार तरीके से देखें और कैसा लगा आपको ये सेशन ये भी बताइएगा। और आगे भी आपके लिए हम ये सेशन तभी लेकर के आएंगे जब आप कमेंट करके हमें बताओगे कि भाई ये चीज ये है, और आपका मन में जो भी प्रश्न है वो भी कमेंट में आप डालते रहिएगा। बिल्कुल, कैसा आपको ये लगा सेशन। और आपके पढ़ने में देखो, हम विद्यार्थियों से बराबर जुड़ा रहना चाहते हैं, ऐसा जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल एक विद्यार्थी अपनी समस्या को हम तक कहे और उसको लेकर के आए, उसका समाधान लेकर के आए आपके सामने। तो आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को मैं और चावड़ा सर या और आपके साथ एक्सपर्ट को भी साथ में लेकर के आएंगे अपने, और उन समस्याओं को आपका समाधान कराएंगे। पहले तो ये भी बताना है कि ये सेशन कैसा लगा। अटेंडेंस तभी लगेगी, ध्यान रखना, जिससे पता लगे किस किस ने देखा है। कमेंट भी करना है, सर मैंने देखा है और मुझे ये मेरा आज से ये टाइम टेबल चल रहा है, मैंने ये टाइम टेबल फॉलो कर दिया है, मैंने ये कॉपी में लिख लिया है। इस प्रकार से पूरी बातें आप उसमें लिखें और मैं और चावड़ा सर निरंतर रूप से उनको देखेंगे, कमेंट्स को भी पढ़ेंगे, किन किन विद्यार्थियों ने लिख लिया है, किन के लिए ये क्लास साकार हो पाई है। तो अभी चावड़ा सर विदाई लेने का वक्त आ चुका है विद्यार्थियों से। आज की कथा में इतना ही रखेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।